झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। सर, आज प्रधानमंत्री साहब की मुलाकात हुई, किस बारे में बात हुई, क्या भरोसा दिया पीएम ने? देखिए, अभी झारखंड विधानसभा के चुनाव होना है। अब किसी भी दिन घोषणा हो जाएगी चुनाव की। जब चुनाव होता है तो चुनाव के पूर्व एक बार प्रधानमंत्री जी से मिलना था, कुछ झारखंड के हालात के बारे में उनसे चर्चा करनी थी और उनसे मार्गदर्शन भी लेना था। और दोनों काम ये हुआ। मैंने भी वहाँ की समस्याओं के बारे में बताया, उन्होंने भी हमें बताया कि क्या क्या करना चाहिए किस बिंदु पर, और उसको फिर हम लोग धरती पर कार्य रूप हम लोग देंगे। और मैं कह सकता हूँ कि चुनाव के बाद इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री का क्या मार्गदर्शन मिला आपको? अब ये मार्गदर्शन तो मैं नहीं कह सकता यहाँ, क्योंकि कुछ मेरे लिए था और कुछ हमारे सहयोगी साथियों के लिए था। तो सहयोगियों की बात हम कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ जो कार्य रूप आएगा तो उसी को आप सब लोग देखेंगे कि कैसे काम चल रहा है। इसलिए आज क्या हमारी बात हुई उन दोनों हम दोनों के बीच, वो तो यहाँ कैसे बता सकते। मैंने आपको सर संक्षिप्त में बताया कि राजनीतिक वर्तमान राजनीतिक हालत है झारखंड के, उसके बारे में चर्चा हुई और उसमें से कैसे हमें मार्ग को प्रशस्त करना है ताकि 2024 में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बने। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से कितना फायदा होगा? देखिए, आज मैं कह सकूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जितने भी जो पुराने लीडर्स हैं, जो शिबू सोरेन के साथ संघर्ष के जो साथी रहे, जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी उसे सब लोग दुखी हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के चारों तरफ जमीन के दलाल है, बालू के दलाल है, कोयला के दलाल है, पत्थर के दलाल है और एक प्रकार से ब्रोकर लोग वहाँ सरकार और सत्ता को लोग चला रहे हैं। तो सारे लोग दुखी हैं और इसलिए आप देखेंगे लगातार पहले लुबिन उनसे हट गया, सीता सोरेन उनको छोड़ करके चले गए, अब चंपई सोरेन की बारी है। आप देखेंगे आगे और देखते जाइए। लेकिन चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज बताया जा रहा है, कई नेता नाराज बताया जा रहा है, आप भी बहुत खुश नहीं, ऐसी भी चर्चा है वहाँ? ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम लोग तो चर्चा करके हम लोगों ने बात किया है और बात करके आ रहे हैं। और जहाँ तक कार्यकर्ता की कह रहे हैं, कार्यकर्ता भी कोई नाराज नहीं है। हाँ, होता है कि जैसे कोई चुनाव लड़ने वाले होते हैं तो उनको लगता है कि आएंगे तो शायद हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो उनको थोड़ा बहुत होता ही है दुखी, उसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, विचारधारा से जुड़े रहते हैं और पार्टी के हित में जो नेता निर्णय लेते हैं फिर उसको सिरोधार्य करते हैं। गणेश महाली हो, रमेश हांसदा हो, ये सब नाराज बताए जा रहे हैं। नहीं, मैंने क्या कहा, हमने कहा कि भाई जो भी नेता चुनाव लड़ने की रेस में होते हैं तो उनके मन में थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है, लेकिन उनको हम लोग समझाएंगे। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर उन लोगों के लिए भी हम लोग सुरक्षित करेंगे। ऐसा नहीं, जो वर्षों से पार्टी के लिए जो काम किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, तो उन लोगों के बारे में भी पार्टी विचार करती है, उनके बारे में भी पार्टी सोचेगी। लेकिन एक तरह ये दिया जा रहा है कि अगर चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनाते, संगठन बनाते, तब चुनाव लड़ते तो बीजेपी को ज़्यादा फायदा होता। देखिए, मैं इस प्रकार की बातों पर कोई बहुत सवालों के जवाब देना कोई मतलब नहीं है। और मैं समझता हूं कि उनके दल में आने से दल निश्चित रूप से मजबूत होगा, कोल्हान ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड में। उन्होंने कहा कि भाई क्या कहते हैं, चंपई सोरेन आंदोलनकारी रही है, शिबू सोरेन के साथ कदम से कदम मिल करके उन्होंने काम किया था। तो स्वाभाविक है ऐसे जो कर्मठ लोग होते हैं अगर वो दल के साथ जोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से दल को उससे लाभ मिलेगा। एक आखिरी सवाल, क्या चंपई को ज्वाइन कराने के ऐलान के पहले झारखंड की जो बीजेपी यूनिट है उससे आपसे पहले बातचीत की गई? बीजेपी यूनिट से बात हुई है पहले, भाई बिना बीजेपी की यूनिट से बात किए पहले कैसे? सारे कुछ पहले बात हुई है, उसके बाद फिर दिल्ली में अमित शाह जी से उनको मिलवाया गया है। फिर आपकी नाराजगी की बात सामने आ गई? नहीं, हमारे कहाँ नाराजगी की बात, ये तो आप सब लोग चला देते हैं, तो इसका क्या इलाज है भाई? हम तो यहाँ, मेरा पूर्व निर्धारित प्रोग्राम था, ये तो संजोग था कि चंपई जी कल आए हुए थे
हमने कहा कि भाई जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सरकार बनी थी, तो हम प्रधानमंत्री जी से हम मिल नहीं पाए थे, समय हम भी मांगा नहीं था समय। और उसका वजह था कि कभी कभी हाउस चल रहा था, कभी विदेश यात्रा। तो फिर मुझे लगा कि अब देर हो रहा है, चुनाव नज़दीक है विधानसभा की। तब मैंने जिस दिन यूक्रेन से लौटे उसी दिन मैंने डाल दिया था कि भाई जो समय होगा पीएम को कि एम को। तो कल रात में मेरे पास खबर आई कि आप आ जाइए कल सामने मुलाकात। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा शो के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी 9 भारत।